के लोग मेरे से जितने जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, वो कभी देख नहीं पाते क्योंकि हमने ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद हम फिर वही सब करने लगे। आज जब हम रिकवरी में हैं, आलोक जी, माता जी मेरी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। माइक प्लीज दूसरा दे दो मेरे को, माइक बहुत एको कर रहा है। अपनी माता जी को सबसे पहले श्रेय जो है उनको ही देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मेहनत जो है, उन्होंने सोचा पहले तो मेरे को बहुत ऐसा लगता था, नेगेटिव सी फीलिंग, और उस फीलिंग से ही मैं जो है थ्रू नहीं हो पाता था, नशा कर लेता था बार बार। मैं अगर अपनी पर्सनल शेयरिंग करूं, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नैनीताल से हूं, मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ से हुई है, फिर मैं हैदराबाद से भी पढ़ा हूं। पढ़ाई में बचपन से ऐसा था कि स्टार्टिंग में 10th तक तो हम सही नहीं, फादर का लॉस हो गया था जब मैं 16 साल का था। मुझे आज अंकल जी और लोग सब मतलब बहुत हेल्प सबने करी। मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या एक एडिक्ट होता है ना, उससे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, वो मतलब उससे दिल से जुड़े हुए होते हैं। वो चाहते हैं यार ये बच्चा ना करे ये सब चीजें। और इफेक्ट तो देखो आज की डेट में सब खुश है ना, ये खुशी पहले नहीं थी जो आज है, पहले नहीं थी। पहले घर में रोज माहौल खराब, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज जो है घर से चले जाना लड़ाई झगड़ा करके, ढंग से कोई नॉर्मल बात नहीं करना। परिवार में हर समय एक वैसा माहौल होता है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल, कि कुछ बोल दिया तो नहीं, सुननी ही नहीं है। तो इन सब चीजों से मैं गुजरा हूं। एडिक्शन की बात करूं, 17 साल 18 साल मैंने यूजिंग आई थिंक हुई है मेरे को। और एक समय लास्ट में ऐसा आ गया था जहां पर मुझे लग रहा था यार ये मेरा तो रानी बाग में ही छूटेगा, घाट जाऊंगा तब मरूंगा तभी छूट पाएगा, वैसे नहीं छूट पाएगा। मुझे आज मैंने नल्टिमा की टैबलेट्स खा ली थी एक बार, नैनीताल में था मैं, तो मुझे एडमिट कराना पड़ा था यहाँ पे, क्योंकि वो चीज ऐसी थी। मेरी मॉम ने मेरे को, घर वालों ने खिला दी बिना पूछे या जो भी, मुझे नहीं पता था उसका इफेक्ट कैसा होना है। उसके ऊपर से मैंने यूजिंग कर ली अपनी, और यकीन मानोगे 4 रजाई मैंने नैनीताल में अपने ऊपर डाली थी, फिर भी मैं कांप रहा था। 4 रजाई डालने के बाद, ब्लोअर हीटर चलाने के बाद भी मैं कबूतर की तरह कांप रहा था। मैं डायरेक्ट हल्द्वानी आया, मुझे याद नहीं है मैं कैसे आया। तो आप लोगों का तो मेरे को धन्यवाद है ही। मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग करता हूँ। अब स्कूलिंग मेरी मैंने आपको बताया हैदराबाद से जो है नैनीताल से हुई, फिर मैं कॉलेज में देहरादून लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया था, और वहां से मेरा लॉ की मेरी पढ़ाई हुई। एडिक्शन तब से स्टार्ट हो गया था, एडिक्शन एज इन मैं क्लास 9 8 में था तब, शायद 14-15 साल की उम्र से। इतना क्योंकि दोनों पेरेंट्स मेरे वर्किंग थे, तो फादर भी एज एन वर्किंग, मदर भी एज एन वर्किंग, सिस्टर्स भी बड़ी थी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं अपने आप का, अपनी बातें किससे शेयर करूं, अपने आप को किसको बताऊं, अपनी बातें किससे शेयर करूं। तो वो चीज शेयर करना ना मैंने दोस्तों में ढूंढा, फ्रेंड्स, और कहते हैं फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी होता है। अब आज की डेट में जब मैं रिकवरी में हूँ, सही हूँ ना, मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ, मैं ऐसे दोस्त चुनता हूँ जो नशा ना करते हो, क्योंकि माइंड ही है ना, डाइवर्ट कभी भी हो सकता है। तो वो साथ बहुत जरूरी था मेरे लिए। और अब तो फिर भी इतना कंट्रोल आ गया है कि मैं जो है अगर कोई कर भी रहा हो तो उस टाइम मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो चीज नशा जो है, मुझे याद है, मुझे हर सुबह उठते ही, जैसे खाना खाते ना इंसान, पानी पीता है सुबह उठते ही, मुझे नशा चाहिए होता था। रात को सोने से पहले नशा चाहिए होता था। अगर मेरे को नशा ना मिले, मैं एक बूंद भी, मेरा अंदर पानी भी नहीं जा सकता था, ना मैं कुछ खा सकता था। तो ये टाइम मेरा फैमिली ने देखा है, मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने, मेरे मामा लोगों ने, मेरे को जितने लोग जानते हैं। और उसके बाद नशा करने के बाद कोई अच्छे काम होते नहीं है, सारा मतलब कुछ भी कर सकते हो जी। लॉकडाउन के टाइम पे मुझे याद है, मैंने 10 लड़के हल्द्वानी से भिजवाए थे स्मैक लेने के लिए। 10 में से 8 लड़के पकड़े गए, पुलिस वालों ने पकड़ लिए। 2 लड़के लेके आए वापस, मिल गया सामान। 10 में से 8 लड़के पकड़े गए, पुलिस वालों से फिर जमानत करवाई उनकी, क्योंकि पैदल, यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, हर जगह चेकिंग। तो ये टाइम भी देखा है। मगर मैं जब ट्रीटमेंट में आया शफा में, तो मुझे याद है मैंने और जगह भी ट्रीटमेंट लिए है, ऐसे हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना ऐसे लिए ट्रीटमेंट। मैं खुद से चले जाता। रिहैब का मतलब मेरे लिए ये था
कि घर है यार मेरा, तो दूसरा घर। जैसे हॉस्टल में जाते हैं ना, रूम होटल में जाते हैं बच्चे, कमरा ले लो 2-3 दिन के लिए, रह लो और चले जाओ वापस, ऐसा था मेरे लिए यार, मेरे घर जैसा। मेरे को अगर बॉडी थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, सर्विस करनी होती थी बॉडी की, कि शरीर सही कर लूं थोड़ा सा, तो हफ्ते भर के लिए वो भी नहीं रुक पाता था मैं। बहाने, घर वालों को 10 बहाने बनाता था कि नहीं नहीं मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है, मेरे को ये काम है, मेरे को काम। अच्छा एक चीज देखी मैंने, काम उस टाइम पे याद आता जब बंदे ने नशा छोड़ा होता है। नशा करते हुए नहीं आता याद कुछ, नशा करते हुए 10 काम रोके होंगे, पेंडिंग होंगे, नहीं यार चलो कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा करता है इंसान। और जब यहाँ मतलब यहाँ या कहीं भी ट्रीटमेंट में एडमिट हो इंसान, तब याद आने लग जाते काम, मेरा ये भी छूटा है, मेरा वो भी छूटा है, मुझे ऐसा भी करना है। तो मेरे साथ भी वही सब, उन सब चीजों से निकला। शफा होम पहुंचा मैंने लॉकडाउन के टाइम पे, मैं बहुत परेशान हो गया था। मतलब लिटरली आप बताओ, लॉकडाउन चल रहा है और दिन के मेरे 7-8 हजार रुपए का खर्चा था लॉकडाउन में। तो रोज इतने टाइम, मतलब मेरे को 7-8 हजार रुपए चाहिए, अर्निंग एज इन सब कुछ बंद, कुछ नहीं। तो फिर मैंने घर में ही बोला, अपनी मॉम से शेयर किया, यार मैं ना परेशान हो गया हूँ, मेरे को जो है नहीं, मेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं एक काम करूंगा, मेरा एक टेंडर चल रहा है, उसके जैसी पेमेंट आएगा उसके बाद में ट्रीटमेंट में चले जाऊंगा। टेंडर एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का टेंडर था मुंशारी में, वो चल रहा था। मैंने इसका जैसी, अब वो 1.5 साल हो गया था उस टेंडर का, जो है पेमेंट नहीं आया था। मैंने कहा जैसे आएगा पेमेंट, उसी में दिल्ली का कहीं चल जाऊंगा, बाहर किसी रियासत में चले जाऊंगा, रह लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत टाइम, 6 महीने 7 महीने 1 साल हो गया, नहीं पेमेंट नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, अभी तक भी नहीं आया है पेमेंट। सोचो अगर मैं रुका रहता तो अभी तक भी शायद वही बहुत देर हो चुकी होती। हालत मेरी ऐसी थी जब मैं एडमिट हुआ, अगर मेरे साथ के कोई बच्चे हो यहाँ पे, जैसे अमन है, आलोक जी तो काउंसलर मेरे रहे हैं, उनको पता है। मतलब मैं एडमिट था ना, डिटॉक्स में था, तो मेरे को ना क्रेविंग हो रही थी, मतलब शाम को पहुंचा था मैं, क्रेविंग हो रही थी। तो आलोक जी दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा भाई जो डिटॉक्स पॉइंट होते हैं, पॉइंट बैठा हुआ था, तो भाई इसकी पैरों में मालिश क्यों नहीं करी, ये वो करके आलोक जी ने उसको प्लास्टिंग दी बढ़िया सी, कि भाई मालिश क्यों नहीं कर रहे, उसकी चीफ था वहां पे, चीफ तो खुद कर, ये वो करके। मैंने कहा ठीक है चलो। ऐसा मुझे याद है, मैंने 20-25 दिन खाना नहीं खाया अपना, मेरे को इतनी क्रेविंग थी, मगर जैसे अगर मेरा ट्रीटमेंट नहीं होता मैं चले जाता। मेरे को क्या, मेरी मॉम को ही बहुत लोगों ने बोला कि अगर इसका इलाज नहीं करवाओगे, सही नहीं होगा तो ये मर जाएगा, ऐसा था। मेरे आसपास के लोग, गाड़ी में हूटर पे जाके जा रहा हूँ, मम्मी को फोन कर रहे हैं, गाड़ी में हूटर पे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सबको पता है। जब मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लॉयर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स है सारी फैमिली में, तो जो है आसपास के लोगों को तो पता ही होगा मेरे बारे में। तो भाई एडमिट हुआ मैं, मुझे याद है मैंने 15 दिन बाद कुछ खाया था, वो भी लिक्विड डाइट में था मैं। मेरे को 25 दिन बाद नींद आई नॉर्मल। मैं अगर 1 घंटा भी सो जाता था तो फार्मासिस्ट मेरे से बोलता था कि बस बहुत सो रही है, क्योंकि उससे ज्यादा नींद ही नहीं आती थी, बिना दवाइयों के, बिना नशे की नींद ही नहीं आती थी। फिर जो है धीरे धीरे उभरा। मेरे को एज एन ऐसा होता था, अगर मैं कुछ खा लूं, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने खिचड़ी मेरे लिए बनती थी, लिक्विड वाली खिचड़ी, वो खाता था मैं। तो एक प्रोग्राम था, शायद न्यू ईयर का था या कोई प्रोग्राम था, नहीं गुरु पर्व था, 15-20 जनवरी को था। तो उस टाइम पे मिक्स सब्जियां ऐसा कुछ बना था, सेंटर में ऐसी चीज बने तो यार मन करता है, कहाँ मिल रहा है सब। तो मेरे का एक टीचर थे, राजीव गुसाई जी, काउंसलर थे, उनसे कहा सर मैं 1 रोटी खा लूं, उन्होंने देख लिया उल्टी तो नहीं करेगा, मैंने नहीं। फिर मैंने 1 रोटी खाई उस दिन, 25 से 30 दिन के बाद ऐसी। नहीं तो मेरे को 1 रोटी से 2 रोटी खाऊं, मेरे को वॉमिटिंग, स्मैक, एल्कोहल, चरस, इंजेक्शंस, LSDs, कोक, पता नहीं क्या क्या, स्नेक बाइट, मशरूम्स, है ना। इंसान जैसा सोच सकता है, जो इंसान सोच सकता है, उन सबसे उभरा हुआ हूं। मेडिसिन कुछ भी कह काट के ये सब कर लो, हमने वो भी किया है, कुछ नहीं होता, कुछ ना होता, कहने वाली बात है, चिपकली दूध से कुछ ना होता। हाँ, तो मगर मैं उन सब चीजों से निकल गया था, मैंने करना पड़ा था। बाकी फिर शफा में आलोक जी मिले, आलोक जी का साथ मिला। आलोक जी, हम देखो, आलोक जी एज अ काउंसलर थे, मैं एज अ पेशेंट था। फिर भी पता है जो है हम लोगों की बातचीत की हो, मगर इलाज में बाधा नहीं, मतलब ट्रीटमेंट है तो बंदा ट्रीटमेंट में ही रहना चाहिए,
बाहर का बात करनी है। मैं आया घर आके जो है माइक पर थोड़ा घर आके मैंने देखा यार मतलब माहौल ही चेंज। जो माँ का मुंह जो है उतरा हुआ रहता था, बहन जो है टेंशन में रहती थी, आसपास के लोग मेरे बारे में सोचते थे, वो खुश थे। तो मुझे पहली बार रियलाइज हुआ यार मैं जो है अभी तक तो अपने बारे में सोच रहा था, एक बार इनके बारे में भी तो सोच के देखूं। मैं कब तक करूंगा ये सब, कब तक दुख दूंगा, कब तक परेशान करूंगा, कब तक जो है अपने माइंड के मूड स्विंग्स जो है नहीं समझ पाऊंगा। मुझे भी तो आगे बढ़ना है लाइफ में। तो वो चीज मैंने जो है सोचा, फिर मैंने कहा यार कुछ करना है। उसके बाद आलोक जी से मिलने में गया, आलोक जी से गुरुद्वारे गया था मिलने। मैंने कहा आलोक जी काम करते हैं कुछ, तो आलोक जी मेरे से कहने लगे ठीक है। पहले क्योंकि आलोक जी को ना और लोग भी मिले होंगे, कितने लोग मिले होंगे ऐसा भी नहीं जिन्होंने काम करने के लिए बोला होगा। एक श्योरिटी होती है आलोक जी को, क्योंकि ट्रीटमेंट से बाहर निकला हुआ लड़का, उसका तो पता नहीं कल की डेट में नशा कर ले, नशा करके आ जाए, कुछ पता थोड़ी है। ये आप श्योरिटी आलोक जी है कि मैं कहीं भी हूं तो हाँ ठीक है वो। और जो एडिक्ट हो रहा ना भाई, घर वालों को इतना डरा के डरे हुए होते हैं कि ये नशा ना कर ले। आज की डेट में मेरी मदर का फोन आता है कभी कभी, सिस्टर मदर का, कि भाई तू कहाँ है, रात को कहाँ है, सोती नहीं है। क्योंकि वो पुरानी चीज नहीं भूल सकता ना इंसान इतनी जल्दी। इतने सालों को 17 साल 16 साल का समय नहीं भूल सकता है इंसान। और अगर वो सोच के मैं चिढ़ जाऊं यार ये तो मेरी रिकवरी के बारे में तो सोचने में, मैं नशा नहीं कर रहा हूं और ये विश्वास ही नहीं कर रहा, मैं कर लेता हूँ। अच्छा ये मेरी बेवकूफी होगी जो मैंने किया है पहले, कि मैं ये भी मैंने किया है। घर वालों पे गुस्सा करना, इन्होंने मेरे को रिहाब में डाल दिया तो जो है मैं तो करूंगा। दूसरा जो है ये लोग मुझे समय पे नहीं ले गए, मैं अब करूंगा, क्योंकि सही नहीं हो रहा था ना उस टाइम पे। तो सही नहीं होता वो सब सोच रहा है, सब वही सोचता है। फिर ये राजा बाबू हो गया, अमन हो गया, ये लोग थे मेरे साथ वहीं। तो मैंने इन लोगों से भी कांटेक्ट किया और लोगों से भी कांटेक्ट किया। मैंने कहा नहीं यार एक रिहाब खोलते जहाँ पर दूसरों की भी मदद हो सकती थी, है ना। खुद तो सही हूं मैं, मगर दूसरों की हेल्प एज एन, हमें जितना एक्सपीरियंस है अगर हम दूसरे को बांट दें वही बहुत है उसके लिए। फिर जो है माइंड अप कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, है ना। ऐसा बहुत सी बातें हैं जो मैं शेयर करूंगा एज एन, ऐसे नहीं, अभी टाइम की कमी है, मैं समझ सकता हूँ, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे से? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारी फ्रस्ट्रेशन घर वालों के लिए होती है, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकले? वो गलत होती है फ्रस्ट्रेशन, बाहर क्या निकलना है उससे, वो फ्रस्ट्रेशन गलत होती है। अगर जिस टाइम मुझे वहां पर भी हम लोग बैठते थे तो कोना था जहाँ पर जो है सोफे में बैठना, आलोक जी बुलाते थे मेरे को, मैं आलोक जी से शेयर कर रहा, आलोक जी निकाल दो मेरे को प्लीज, बहुत हो गया अब तो मेरे को जाना। तो आलोक जी कहते थे मेरे से नहीं अभी रुक जा, कुछ टाइम रुक जा। यकीन नहीं मानोगे मेरा 1 साल पूरा हो गया था, 1 साल का रिकवरी में बर्थडे मैंने वहां बनाया था। मुझे एक्सपेक्टेशन कहना घर वालों से एक्सपेक्ट, मतलब किसी को बच्चे को दिमाग में मत डालो, गलत धारणा मत बनाओ कि हाँ इतने टाइम पे चले जाएगा, क्योंकि वो धारणा दिमाग है ना। दिमाग में धारणा बन गई कि यार 1 साल बाद आएंगे मेरे रिकवरी बर्थडे में, आएंगे मेरे को ले जाएंगे, नहीं आए कोई बात नहीं। 2 तारीख को हो सकता है मेरी मॉम का कुछ एक्सीडेंट, मतलब गिर गई हो बेड से या कुछ हो गया। 2 तारीख को मेरे पास फोन आता है, अपने गुस्से में भाई मुझे है। एक दिन पहले क्या हुआ, एक दिन पहले संकल्प भेजना है, मैंने कहा एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, और जब मैं दिन बढ़ाता गया संकल्प जी का चेहरा उतर रहा है। मैंने कहा बस ये लास्ट है। और ये आशा ग्रह की बात थी, दरवाजे के पीछे जहाँ बोर्ड लगता था थीम का, वहां की ये बात थी, वो पल मेरे याद है। उससे अगले दिन आपको जाना था, मुझे पता था आंटी को चोट लग चुकी है, वहां आने में असमर्थ है। हमने पहले ही बंदोबस्त किया था तरुण जी ने कि वे टैक्सी करेंगे, सुबह संकल्प जी को भेजेंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये रही है, मैं बताऊंगा जब वहां आऊंगा ना मैं, उसमें कुछ अच्छा भी था। तो भाई फोन आया मेरे पास, तो मैंने कहा भाई अच्छा मैं आज एक चीज खोल देता हूँ आलोक जी। एक मीडिया में एक बंदा होता था ईशान नाम का, तो वो मतलब ट्रीटमेंट में साथ था मगर स्टाफ में आ गया था। तो उसने मेरे से बोला भाई ऐसा है चिंता मत कर, तेरे घर से फोन आया था तो तेरे सारे ड्यूज वगैरह क्लियर हो गए, तेरे लिए गाड़ी करवाइए, कल चल जाएगा, चिंता।
तो मेरे को वहां पे गलत भी है, सही इसलिए कि एक साल प्रॉपर, एक साल ही चाहिए इंसान को चेंज होने के लिए, हम जैसी पर्सनैलिटीज को। जिसके समझ में पहले आ गई वो वेल एंड गुड है, 6 महीने में जिसके समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। तो जो है फिर मैं निकला, ऐसे निकला यार, और फिर आप लोगों के सामने बैठा हूँ भाई। जो है सच बता रहा हूँ, ये आप जब भी हमने कहा पूरा खंडर था ये सब। अगर ये सामने ये आंटी है, इनको पता है, ये पूरा वैसा था, ये कुछ नहीं बना था यहाँ पे ऐसा, ये तो सब कंस्ट्रक्शन हमें करवाना पड़ा भाई साहब। दिन रात एक करने पड़े। मेरी मॉम से अगर पूछो, 2 दिन मेरे को दो दिन हो जाते मेरे को नहीं सोते हुए, मैं नहीं सो पाता क्योंकि टेंशन है ना। और फिर मैं उसको एक, देखो इंसान के अंदर 2 चीज होती है, या तो कोई बात हो उसको नेगेटिव ले लो, या तो कोई बात हो उसको पॉजिटिव ले लो। तो मैं नेगेटिव वाली साइड से जो डायरेक्शन से उड़ गया हूँ, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। मैं कहता था, सोचता हूँ ये कि यार नशे के टाइम पे भी तो 2-3 दिन तक उठते रहते थे हम, तो जब सही है तब क्यों नहीं उठ सकते, तब क्यों नहीं कर सकते काम, है ना। तो फिर हम लोगों ने किया, आलोक जी लोग भी पहले ही आ गए थे यहाँ पे, सब कुछ करवाया। अब जो है हम लोगों का आगे इसको निर्मल दर्शन को एक अच्छे लेवल पे बोले तो हम लोग 3-4 बीघे का है वो प्लॉट, वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको बनाएंगे। बाकी यार इंसान ना सोचता है, जैसे मैंने भी ट्रीटमेंटों में सोचा कि यार निकलोगे बाहर, आसपास से गुजरोगे, वही लोग तुम्हें आसपास मिलेंगे, है ना। इसीलिए इसको, इस बीमारी को कनिंग बफलिंग इसलिए नहीं कहते, मायावी चतुर, है ना। वो दोबारा खींचने लग जाती है अपने आप को, इंसान को, वो थॉट दिमाग में थॉट से नहीं कंट्रोल कर पाता इंसान। तो एक और चीज मैंने सीखी, पता है यार, मेरे को ना किसने नहीं बताया था ऐसा, मतलब हाँ स्कूलिंग्स होती हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूल में पढ़ाई, बुक्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब, कॉलेज में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब चीजें पढ़ाते हैं। एक तो ये जैसे डांस वांस हो गया या एंकरिंग हो गया, कुछ भी चीज है, ये ऐसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता कहीं। दूसरा पेरेंट्स, तो हो सकता है पेरेंट्स तो अच्छा ही बताते हैं, एक चीज ये बताए कि भाई देखो, बुरी आदत या बुरा पेड़ तो कैसे भी लग जाता है, कहीं भी पैदा हो जाएगा, बुरा पेड़ पैदा हो जाएगा, बुरी आदत लग जाएगी, लेट उठना, टाइम पे खाना नहीं, है ना, एक्सरसाइज नहीं करना, या कोई भी बुरी आदत आपको कैसे भी लग सकती है, वो तो बहुत इजी होती है, अच्छी आदत डालनी पड़ती है। अच्छा पेड़ जो है ना वो लगाना पड़ता है, अपने घरों में भी अगर लगाए इंसान, खराब पेड़ तो लग जाते हैं अपने आप, अच्छी आदत डालनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना वो आदत डालनी पड़ती है, योगा करना, एक्सरसाइज करना, टाइम से खाना, है ना। घर वालों के साथ में, मुझे याद भी नहीं है मैंने 16-17 साल में कब जो है घर वालों के साथ समय पे या घर वालों के साथ बैठ के खाना खाया हो। तो साथ में बैठो, फिर जो है ये होता था कि सामने कोई बैठा है, वो कुछ सुनाएगा मेरे को, तू कहाँ था, तू क्या कर रहा था, और जो है ये सब क्या है, ऐसे करके फिर मैं कुछ बोलूंगा। सुनने की आदत तो थी है नहीं, ना थी। अगर कोई सही भी बोल रहा है तो गलत लगता था, जैसे आसपास के लोग भी अगर बोलेंगे ना भाई तू ये कर रहा है, यार तेरे को क्या मतलब है मेरे करने से, मैं अब तेरे पैसे का थोड़ी कर रहा हूँ ऐसा। मगर आप रियलाइज हो रहा, हाँ वो सही बोलते थे भाई, वो मेरे भले के लिए तो बोलते थे, नहीं तो दुनिया में तो इतने लोग हैं, थोड़ी ये कोई नहीं कहेगा कि भाई मत पियो, तो कहेगा मेरे से ले जा, ले पैसे पी ले, ये नहीं कहेगा कोई ढंग का चीज खा ले, है ना। तो ये सब चीजें सीखी भाई, और जो है फिर अपने फैमिली को देखना पड़ा यार, क्योंकि मैं कब तक जो है उनके आंसू कब तक जो है परेशान करूंगा। एक एज होती है ना, एक एज होती है घर वालों की भी, घर वाले एज एन, देखो हम भी अगर किसी के माँ बाप बनेंगे या तुम लोग भी कोई जिम्मेदारी समझोगे तब समझ पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि एक बच्चे को पालना पोसना, उसको अच्छी आदतें डालना, उसके लिए पढ़ाना लिखाना, उसको सब कुछ, उसको सारी फैसिलिटीज देना, है ना। उसके बाद वो बच्चा जो है लड़ाई झगड़ा, घर वाले बोले तो सुन नहीं पाते, है ना। घर वाले अगर कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, एकदम से जवाब दे देना, गंदा बिहेवियर करना, व्यवहार, तो वो चीज जो है सही नहीं है, सही नहीं लगा मेरे को लगा नहीं यार, इन्होंने भी मेरे लिए किया तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरा वो नाम, मेरे फादर जो थे एक चिपकू मूवमेंट वाले थे, पोएट थे, है ना,
आंदोलनकारी कोई पॉलिटिशियन थे, मदर भी सही है अपनी जगह पर, सिस्टर्स वगैरह, तो वो फैमिली, वो परिवार को कैरी करना भी एक बर्डन हो जाता है। उस बर्डन से भी अभी भी आते हैं भाई, ऐसा नहीं है, अभी भी आते हैं। देखो तुम लोग पूछ रहे हो क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ, अभी भी आते हैं थॉट्स, अभी भी आते हैं। कभी घर में जैसे कुछ हो जाए तो लगता है कि यार ये ऐसा बोल रहे ना, इससे बढ़िया तो हम वैसे ही थे, मगर नहीं यार, उस थॉट्स को कंट्रोल करना है। अभी 5-7 दिन से मैं यहाँ पर नहीं हूँ ना भाई, मेरे को मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को खाली बैठना नहीं है पसंद। खाली बैठूंगा ना तो दिमाग दूसरी तरफ ही दौड़ता है, खाली बैठना। तो मैं तो परेशान हो गया, तो फिर मैं इधर कोई और काम है, कंस्ट्रक्शन है, वहां पे चल जा रहा था, कुछ और ऐसे कर रहा था। क्योंकि हम लोग ऐसी पर्सनैलिटीज है जो खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठेंगे तो हमारा दिमाग को खालीपन दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई सब्सटेंस चाहिए ही चाहिए। रात को नींद नहीं आ रही, फोन अगर देखते 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 जो है नींद नहीं आ रही तुम्हें, तो उसके बाद भी तुम्हें बाद में आदत पड़ेगी कि दवाई खा लो, मेडिसिन खा लो, नींद की खा लो, जो सही नहीं। तो ठीक है, मैं इसमें अपने आप को एक विराम देता हूँ, बहुत लंबी सी शेयरिंग हो गई हमारी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जब अपनी इतनी बढ़िया शेयरिंग करी है और आप यहाँ पे मंच पे आए हैं, तो मैं चाहूंगा आप हमारे कुछ, ये है कि तुम परफेक्ट ड्राइवर तभी बनोगे, वैसे नहीं बन सकते। तेज तो कोई भी चला लेगा, है ना? ठीक है। बाकी ये है, देखो एडिक्टिव नेचर में बता रहा हूँ तुम्हारा हमेशा रहेगा, मगर एक संस्था से जुड़ना, यहाँ से या कहीं और से जुड़ के रहना, क्योंकि अपनी शेयरिंग नहीं कर पाते तुम लोग ना। मुझे पता है जो मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे भी कनेक्ट कर रहे होंगे कि घर वालों से बातें नहीं हो पाती यार, शेयर बहुत सारी नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, तो उसके लिए तुम फिर फ्रेंड्स देखते हो, हंसना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, दोस्तों के साथ ये वो। अब वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते करते अगर दूसरा दोस्त सिगरेट पिरा तो तुम भी पीने लग जाओगे, उसको ट्राई करते हो। दूसरा दोस्त अगर स्मैक पिरा करने लग जाओगे, चरस पिरा करने लग जाओगे, क्योंकि वो तुम हैबिट डालने लगते हो। तुम देखना, अगर मैं बताऊं अगर अपनी, तो अगर मैं 4 दिन 5 दिन किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं, मानो मेरे मौसी का लड़का है जैसे मैं रहता था, वो जो कंट्री है ट्रेनिंग का रिलायंस में, तो मैं 5 दिन में ही उसके जैसे बात करने की कोशिश करता था। तो ये तुम्हारे साथ भी होगा, अगर 5 दिन किसी के साथ रहो, पर्सनैलिटी ग्रास्प करते हो, उसके जैसा ही बनने की कोशिश करोगे तुम, मगर उसके जैसा क्यों बनना है? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो यार, तुम्हें उस किसी के जैसा नहीं बनना, तुम्हें खुद की एक पर्सनैलिटी है, उस चीज को ले जाना है आगे, दूसरे की तरह नहीं बनना है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच।